दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाबा पे। और अगर आप पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कक्षा 12 उत्तराखंड बोर्ड का जो कक्षा 12 केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से पार्ट आपके पास हैं, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन पार्ट कितने नंबर का है, नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। और इस वीडियो में हम इस बात पे भी बात करेंगे कि पेपर में कितने सवाल आते हैं, कितने नंबर के, कैसे कैसे पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। और तो शुरू करते हैं। तो अगर हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री की बात करें तो हम केमिस्ट्री में कक्षा 12 में रसायन विज्ञान में मुख्यतः 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक भौतिक रसायन पढ़ते हैं, दूसरा कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं, तीसरा आप कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं। तो जैसे आप जानते हैं रसायन विज्ञान की इसके अलावा भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन इन 3 शाखाओं पे हम मुख्यतः कक्षा 12 में ध्यान केंद्रित करते हैं। भौतिक रसायन जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, अकार्बनिक रसायन यानी जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और कार्बनिक रसायन यानी जिसको हम अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये समझ लेते हैं कि इन तीनों का जो तीनों हिस्सों में से हर एक हिस्से में से कितने सवाल आएंगे, कितने नंबर का क्या होगा, उन सब का नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नियत है, फिक्स है। मतलब फिजिकल से इतने नंबर ही का ही पूछेंगे, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक से इतना पूछेंगे और ऑर्गेनिक से इतना पूछेंगे। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं आपको, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सामान्य तो परीक्षा में वो आपको 20 से लेके 25 नंबर का पूछ लेता है। कम से कम 20 से 25, 20 और अधिकतम वो 25 भी पूछ सकता है। कार्बनिक आपका वो 15 से 20 नंबर का या कभी कभी 20 से 25 पूछ लेता है। तो मोटा मोटा अगर मैं रेंज मानूं तो भौतिक रसायन 20 से 25, इनऑर्गेनिक भी आपका 20 से 25, और ये भौतिक रसायन और अकार्बनिक जो रसायन है ये दोनों एक किताब में है जो आपकी पहली किताब है। दूसरी किताब है आपकी कार्बनिक रसायन। उस वाले चैप्टर में, उस वाले हिस्से में आप पढ़ते हैं कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, वो सामान्यतः 25 से 30 नंबर का आता है, वो आपकी दूसरी वाली किताब है। अब हम चैप्टर वाइज देख देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं भौतिक रसायन की बात करूं तो भौतिक रसायन में आपके पास 5 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। और इस भौतिक रसायन में जो पहला पार्ट है आपके पास वो है ठोस अवस्था, दूसरा है विलयन, तीसरा है विद्युत रसायन, चौथा है रासायनिक बलगतिकी, और पांचवा है आपके पास पृष्ठ रसायन। और सबसे पहले जो ठोस अवस्था है वो ठोस अवस्था आपका 4 नंबर का है, विलयन आपका 5 नंबर का है, विद्युत रसायन भी आपका 5 नंबर का है, रासायनिक बलगतिकी 5 नंबर का है, और पृष्ठ रसायन 3 नंबर का है। तो मैंने आपको कहा कि ठोस 4 का हो गया है, विलयन 5 का, विद्युत आपका 3 का, विद्युत आपका 5 का, रासायनिक बलगतिकी भी 5 का, और पृष्ठ रसायन आपके 3 नंबर का है। तो पहला और 5वां जो पार्ट है वो कम नंबर के हैं, और बाकी जो बीच के 3 पार्ट हैं वो 5-5 नंबर के हैं। अब देखिए एक खास बात ये है इन सब चैप्टरों की कि ये एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? मान लीजिए आपने ठोस अवस्था में कुछ पढ़ा, और अगर आपको ठोस अवस्था समझ नहीं आ रही है तो आप ठोस अवस्था को छोड़ सकते हैं, आप सीधे विलयन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ठोस का विलयन से कोई लेना देना नहीं है, और विलयन का विद्युत रसायन से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से विद्युत रसायन का रासायनिक बलगतिकी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए आपके इन चैप्टरों की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक नहीं आ रहा है तो आप दूसरे को बढ़िया से पढ़ सकते हैं। तो ये भौतिक रसायन की बात हुई। यहाँ पे दूसरा वाला जो हिस्सा है आपका वो अकार्बनिक रसायन है। अकार्बनिक रसायन में जो सबसे पहला पार्ट है आपके पास वो है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत और प्रक्रियाएं। ये वाला जो पार्ट है ये 3 नंबर का है।
पी ब्लॉक जो पहली किताब है उसमें सबसे ज़्यादा महंगा चैप्टर है। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर का पूछता है वो पी ब्लॉक में 8 नंबर, 6 से 8 नंबर का पी ब्लॉक से पूछ लेता है। और अगर आपका डी ब्लॉक देखें, डी ब्लॉक में वो 5 नंबर का पूछता है, कोऑर्डिनेशन में 3 से 5 नंबर का, या कभी कभी वो 8 नंबर का भी पूछ लेता है। तो कुल मिला के इन सब चैप्टरों से, इन 4 चैप्टरों से आपका 15 से 20 नंबर का आना है। तो यहाँ पे खास बात क्या है, पी ब्लॉक तत्व जो है ये बहुत लेंथी चैप्टर है। इस पी ब्लॉक तत्व में इसके सिलेबस, मतलब इनके इंडिविजुअल सिलेबस में तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे। हाँ, अगर आपको कोऑर्डिनेशन समझनी है, मतलब जो चौथा पार्ट है उपसर्ग संयोजी यौगिक, उसके लिए आपको पी ब्लॉक तत्व और डी ब्लॉक तत्व भी आने ज़रूरी हैं, उनका भी आपके पास ज़रूरी योगदान है। तो इधर क्या है, यहाँ पे ये जो चैप्टर हैं वो एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है। मतलब आपको पी ब्लॉक समझना है, तो अगर आपको पी ब्लॉक समझ में बढ़िया से आया है तो आप उसका इस्तेमाल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कर सकते हैं, उपसर्ग संयोजी यौगिक में कर सकते हैं, और डी ब्लॉक का इस्तेमाल भी आप उपसर्ग संयोजी यौगिकों में कर सकते हैं। तो ये रही अकार्बनिक रसायन के बारे में बात। अब जो अगली हमारे पास किताब है उस किताब का नाम है कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो आपके पास है, थोड़ा सा यहाँ पे शब्दों की मिस्टेक है, वो इसलिए है क्योंकि हिंदी अभी मैं टाइपिंग सीख ही रहा हूँ। तो कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये दूसरी चैप्टर है, दूसरी किताब है। इस दूसरी किताब में 20 से 25 नंबर, 25 से 30 नंबर का पूछ लेता है। और ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है ये बहुत ज़रूरी है। पहला चैप्टर है आपके पास हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स, ये आपका 4 नंबर का है। अल्कोहल फिनॉल ईथर 5 नंबर का है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक नंबर 6 से 8 नंबर का है। एमाइन डाइजोनियम सॉल्ट 4 नंबर का है। जैव अणु 5 का है। बहुलक 5 का है। दैनिक जीवन में रसायन ये आपके 4 नंबर का है। तो इस तरीके से कुल मिला के आपका 25 से 30 नंबर आपके इन सब चैप्टर में आ जाते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स आपके 4 नंबर का है। अल्कोहल फिनॉल ईथर आपके 5 नंबर का है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये बड़ा चैप्टर है, ये 6 से 8 नंबर का पूछ लेता है। एमाइन डाइजोनियम वो आपसे 4 नंबर का पूछता है। जैव अणु और बहुलक वो आपको 5 नंबर पे पूछता है। और दैनिक जीवन में रसायन आपका ये 3 नंबर का है। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि ये चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक है। मतलब अगर आपको हेलो एल्केन्स बढ़िया से समझ में आया है तो आपको अल्कोहल को समझने में और आसानी होगी, या आपको अल्कोहल एल्डिहाइड अल्कोहल समझ में आया है तो आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल को भी बढ़िया से समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर एक दूसरे से, जो ये पहले के 4 चैप्टर हैं, ये चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, यहाँ पे आपको नामांकन पढ़ना है, यहाँ पे आपको समावयता पढ़ना है, यहाँ आपको भौतिक गुणधर्म पढ़ना है, यहाँ पे आपको रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है, या आपको बनाने के तरीके पढ़ने हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब आप हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पढ़ रहे होंगे तब आप उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने के तरीके भी पढ़ेंगे, आप उनकी भौतिक गुणधर्म भी पढ़ेंगे, उनके रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ेंगे, आप उनमें समावयिता के बारे में भी पढ़ेंगे और नामकरण के बारे में भी पढ़ देंगे। अब आपके पास परीक्षा में किस तरीके से आएगा, परीक्षा में कुल मिला के आपके पास 30 सवाल आएंगे। सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 8 तक आपके बहुत अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको 1 से 2 लाइन में लिखना है। प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 8 तक आपके 1-1 नंबर के सवाल आएंगे। और प्रश्न संख्या 8 से लेके प्रश्न संख्या 19 तक आपके 2-2 नंबर के सवाल आएंगे। यहाँ पे आपको 9 से 18 तक आपको 2 नंबर के सवाल आएंगे। यहाँ पे आपको 3 से 4 लाइन लिखनी है। और अगर आपके पास प्रश्न नंबर 19 से लेके प्रश्न नंबर 27 तक आपके पास दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न ही हैं ये भी। और 27 से लेके 28, 29 और 30 3 सवाल ऐसे हैं कि जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, और ये 5-5 नंबर के सवाल हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है। हम शुरू कर रहे हैं, आपका फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं, और मैं आपको वहाँ से शुरू करते रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।